अग्रवाल सेवा समिति द्वारा लगातार 12 वर्षों से आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय एसीएल अग्रवाल क्रिकेट लीग टूर्नामेंट 2025 का इस वर्ष 27 और 28 दिसंबर को भिवंडी शहर के चाचा नेहरू स्कूल ग्राउंड में भव्य रूप से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में महिला, पुरुष, बच्चे, युवा एवं वरिष्ठ नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर न सिर्फ खेल भावना का परिचय दिया बल्कि शानदार प्रदर्शन करते हुए मैदान में अपना बेहतरीन पराक्रम भी दिखाया। अग्रवाल सेवा समिति ने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और सुविधा को ध्यान में रखते हुए नाश्ता, भोजन, पानी, चाय सहित अन्य आवश्यक सामग्री की उत्कृष्ट व्यवस्था की गई। टूर्नामेंट के दौरान समिति के सदस्यों द्वारा समय समय पर टीमों का हौसला बढ़ाया गया और खेल को उत्साहपूर्ण बनाने के लिए प्रतिभागियों का मनोबल भी लगातार ऊंचा रखा गया। समिति के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमारा उद्देश्य सिर्फ टूर्नामेंट नहीं बल्कि समाज में खेल भावना, अनुशासन और सामूहिक एकता को बढ़ावा देना है। इसी सोच के साथ पिछले 12 वर्षों से यह आयोजन बिना किसी रुकावट के किया जा रहा है और आगे भी इसे और व्यापक स्तर पर जारी रखने का संकल्प है। एसीएल सीजन 2025 में एक बार फिर साबित कर दिया कि भिवंडी में प्रतिभा की कमी नहीं, बस मंच और अवसर की जरूरत है। अग्रवाल सेवा समिति ने जिम्मेदारी निभाते हुए समाज में खेल के प्रति सकारात्मक माहौल बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये 12 साल से हर साल ये कार्यक्रम आयोजित होता है, दिसंबर से लेकर फरवरी जो डेट सूटेबल होता है उसमें। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें खाली जेंट्स कैटेगरी के मैच नहीं होते, जेंट्स, लेडीज, बच्चे और सीनियर्स के भी मैच होते हैं। और ये मैच तो देखो एक बहाना है, सबको जो समाज है उसमें छोटे बच्चे हैं वो भी सीनियर से मिलते हैं और एक दूसरे से जुड़ते हैं, 2 दिन एंजॉय करते हैं, प्लस उसमें एक समाज के प्रति भावना आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भावनात्मक जो जुड़ाव है ना, वो ये टूर्नामेंट की सबसे बड़ी विशेषता है। और इसमें सेकेंड विशेषता क्या है कि जैसे लेडीज इधर आ गई तो परिवार में जैसे खाना बनाने का और का, लेकिन इधर सब व्यवस्था रहती है उसकी प्रॉपर, तो उनको वो इधर आ गई तो उनको भी एंजॉय हो जाता है, उसको भी खाना बनाने की टेंशन नहीं है कि वो इधर सब खाना खा के जाते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि जिस प्रकार से नीतियां हो चुकी है जिसमें बच्चे अपना समय सबसे ज्यादा मोबाइल में व्यस्त करते हैं, लेकिन आप अगर ऐसा प्रयोगता कर रहे हैं तो संभव है कि एक प्रकार से उनके स्वास्थ्य के लिए भी आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो देखो बहुत बड़ी विडंबना हो गई अपने जो मोबाइल जब से चला है वो तो, कि बच्चे उसको लेके ही बैठना चाहते हैं। हमारे को भी देखो तकलीफ आती है कि नए नए प्लेयर्स हम जोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं जुड़ पाते। लेकिन जब बच्चे इधर आके देखते हैं और जैसे कोई आदमी, कोई बच्चे को मैन ऑफ द मैच मिल रहा है, उसको ट्रॉफी मिल रही है, उसका इधर स्टेज से अनाउंस हो रहा है, तो फिर उसके मन में भी ये भावना जगती है कि अगले साल मैं भी कुछ करूं। तो वो उसके लिए 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या कंटिन्यू प्रैक्टिस करता है, तो उससे उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आउटडोर एक्टिविटी के बगैर स्वास्थ्य अच्छा रह नहीं सकता, ये बात एकदम तय है। मोबाइल लेके स्वास्थ्य बिगड़ना है, ओवरवेट होना है, और ये चीज आप देख ही रहे हो कि आज समाज में या कोई भी समाज में बच्चे हैं वो ओवरवेट हो रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ी अपने समाज की या पूरे देश की विडंबना हो गई है। तो अपने को आउटडोर स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करने की जरूरत है। और आज के बच्चे, जो मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ आपके ये चैनल के माध्यम से, कि बच्चों का आजकल जो झुकाव है वो जिम के प्रति ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन जिम एक ऐसा चीज है जो मैं महसूस करता हूँ कि जिम आप अनवरत करोगे, कंटिन्यू करोगे तो ही उसका फायदा है। तो आप महीना 2 महीना करोगे और फिर छोड़ दोगे, फिर उसमें आपका उत्साह भी कम हो जाएगा। लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है कि जिसमें उत्साह कायम रहेगा, और उत्साह कायम रहे, उसमें एक एंटरटेनमेंट है, और जिम है वो एक फिजिकल जरूरत है। तो आपको आउटडोर स्पोर्ट्स के प्रति बच्चों को आकर्षित करना चाहिए, और बच्चे अगर उसमें इन्वॉल्व हो गए तो उनका शरीर अल्टीमेटली बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, मेरा ये कहना है। डे नाइट तो अपने नहीं बोल सकते, ये सुबह 7 o'clock पे शुरू होता है और रात को 10 बजे हम इसका समापन कर देते हैं। और ये 2 दिन का कार्यक्रम अपना रहता है। और मोस्टली हम ये देखते हैं कि दिसंबर में अपने जो क्रिसमस वेकेशन होता है उसके आसपास हम ये करना चाहते हैं। तो उसमें 2 दिन का ये कार्यक्रम जो रहता है उसमें मतलब सब चीज का, फूड का, नाश्ते का, चाय पानी का सब व्यवस्था इधर रहता है और पूरे समाज का रहता है। ऐसा नहीं है कि जो खेल रहे हैं उनके लिए फूड है, हमारे लिए ओपन है। जो अग्रवाल है वो आए, इधर एंजॉय करे, हमारे साथ जुड़े और अपना खाना वगैरह भी जो भी है वो इधर ही लेके जाए। सेवा समिति हमारी जो भिवंडी है, ये पिछले 12 साल से ये क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करता है। अग्रवाल सेवा समिति हमारी भिवंडी है, इसके लिए एक सब कमेटी अपॉइंट करती है जिसका नाम है एसीएल कमेटी। वो एसीएल कमेटी पिछले 12 सालों से इस टूर्नामेंट का संचालन कर रही है।
और इस जो एशियल कमेटी में जो हमारे सदस्य है वो ज्यादातर जो युवा वर्ग के लोग हैं, हम लोग कोशिश करते हैं युवा लोगों को इस कमेटी में रखें ताकि युवा लोगों का जो खेल है युवा को उसके बारे में मालूम पड़े। तो ये क्रिकेट ऐसा खेल है जो क्रिकेट में सब लोग जुड़ना चाहते हैं। आपको पता है कि भारत में कोई खेल अगर सबसे ज्यादा पॉपुलर तो क्रिकेट है, और अगर समाज को जोड़ना है और समाज को एक साथ में लाना है तो ऐसी कुछ एक्टिविटियां, ऐसी कुछ चीज लानी पड़ती है कि बच्चे उससे जुड़े हो और बच्चों का इसमें इंटरेस्ट हो। और क्रिकेट ऐसी चीज है और हमारे समिति ने ये चीज पकड़ी और क्रिकेट को जब से हमने हमारे समाज में इंट्रोड्यूस किया है, जो पहले सीजन से जब हमने इस क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत की, तब से ये दिन पर दिन इसमें प्रगति होती जा रही है और दिन पर दिन इसका चार्म जो बढ़ता जा रहा है। पहले इसमें हमारी 4 टीमें होती थी, उसके बाद 6 हुई और आज 16 टीम खेलती है। 16 टीम जेंट्स की है, 6 टीम लेडीज की है, 6 टीम बच्चों की है। तो कुल मिला के 24-25 टीम 2 दिन खेलती है और कम से कम 70 से 80 मैच यहाँ पे 2 दिनों में होते हैं। तो एक बहुत बड़ा कम से कम 250 से 300 बच्चे इसमें खेलते हैं 2 दिन, वो भी सिर्फ और सिर्फ अग्रवाल समाज के बच्चे। खाली भिवंडी के ही नहीं आते इसमें, बच्चे इसमें कल्याण से भी आते हैं, थाना से भी आए, मुलुंड से भी आते हैं, भयंदर से भी आते हैं, कई जगह से बच्चे इसमें आके खेलते हैं और अपना खेल दिखाते हैं। और सभी बच्चों को यहाँ पे प्रोत्साहित करने के लिए अनेक तरह के जैसे ट्रॉफीज हम लोग देते हैं, अनेक तरह की सुविधाएं भी बच्चों को देते हैं। हर साल जैसे हम पिच नहीं बनाते, अब की बार हमने पिच भी बनवाई है जिससे भी खेलने वालों को आसानी हो। और हर तरह की एसेसरीज भी जो भी है, क्रिकेट की बैट है, बॉल है, सब तरह की एसेसरीज हमारे कमेटी द्वारा दी जाती है। और साथ में एक और चीज है कि यहाँ पे हमारी जो कमेटी है, इस अग्रवाल सेवा समिति है, वो यहाँ पे जो खाने की जो व्यवस्था है, जो फूड की व्यवस्था है, वो बहुत अच्छे तरह से संचालित करती है, जिससे कि यहाँ पे 2 दिन तक खेल का इतना बड़ा चार्म बना रहता है कि सब लोग यहाँ पे आके खेलते हैं। इसके साथ में आपको बता दूं कि यही साल में हमने हमारे अग्रवाल सेवा समिति भिवंडी ने हमारा महाराजा अग्रसेन भवन, उसकी भी यहाँ पे हमने शुरुआत की है, जो हमारे कल्याण रोड पे स्थित है, जो 7 माले का भवन है, जिसमें 50 वातानुकूलित कमरे हैं और साथ में 2 एसी हॉल है और उसमें 2 मिनी हॉल है। तो बहुत सारे शादी ब्याह के जो कार्यक्रम हैं उसमें किए जाते हैं। तो हमारी समिति है ये जो अनेक तरह के सामाजिक काम हमेशा से करती आ रही है और करती रहती है। और उसी क्रम में ये एशियल क्रिकेट का भी एक काम है जो समिति ने पिछले 12 वर्षों से जिम्मे में लिया हुआ है। और इसमें हमारे अग्रवाल सेवा समिति के अभी जो वर्तमान में हमारे अध्यक्ष है नंदू जी अग्रवाल, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। वो हमेशा से इस टूर्नामेंट के बहुत फेवर में रहते हैं और पूरी तरह की सुविधा सब खिलाड़ियों को मिले, ऐसी उनकी पूरी इच्छा रहती है। और साथ साथ में पूरी ट्रस्ट बोर्ड भी हमको पूरा सहयोग करती है। इसमें किसी भी तरह की जो स्पॉन्सरशिप है, हमारे जो समाज के लोग हैं अनेक तरह की स्पॉन्सरशिप देके हमको यहाँ पे आर्थिक सहयोग इस टूर्नामेंट में करते हैं, जिससे ही ये सारा कार्यक्रम 2 दिन में चलता है। और सभी के सहयोग से ही ये कार्यक्रम आज तक होता है, आगे भी होता रहेगा। अग्रवाल सेवा समिति भिवंडी शहर में कुछ आगे करने के लिए विचार कर रही है। अग्रवाल सेवा समिति भिवंडी में अभी तो हमारा ये भवन बना है और उसके आगे भी हमने एक भवन में आगे भी 2 जमीन, एक जमीन तो हमारी ले चुके हैं और एक जमीन हमारा लेना का भी प्लान है। तो प्लान तो कई है, एक हॉस्पिटल भी बनाना है, स्कूल भी बनानी है, प्लान तो कई है, लेकिन अभी तक कुछ भी पेपर पे नहीं है। लेकिन आगे बहुत सारे सामाजिक काम हमारी समिति की करने की इच्छा है और शायद करते रहेंगे। ऐसा है कि कैश प्राइज बोल के हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया जाता है, लेकिन जो ट्रॉफी है, जो ट्रॉफी सभी प्लेयर्स को, विनर टीम को, लूजर टीम को ट्रॉफी दी जाती है, सभी प्लेयर्स को भी ट्रॉफी दी जाती है। हर मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड है, वो भी दिया जाता है। तो सब खिलाड़ियों को उत्साहित करने के सभी यहाँ पे कार्य होते हैं। कैश प्राइज हम लोग नहीं देते। जिस प्रकार से अग्रवाल समाज इस प्रकार से भिवंडी शहर में तत्पर बढ़ते जा रहा है, उसी प्रकार से और समाजों को लेकर आप किस प्रकार का संदेश देंगे? और समाजों के बारे में मैं तो इतना नहीं कह सकता हूँ, मैं तो हमारे अग्रवाल समाज के बारे में ही कहता हूँ कि हमारे समाज से मैं नहीं कहूँगा, लेकिन दूसरों को भी प्रेरणा लेके इस तरह के उपक्रम उनको भी चालू करने चाहिए, जिससे युवा समाज के आगे आए और इस तरह के जो मूर्ति के खेल है उसमें सब युवा आगे आके खेले। सभी समाज को कोशिश जरूर करनी चाहिए। भिवंडी शहर के लोगों को क्या आह्वान करेंगे आप, जिस प्रकार से आप बच्चों का खेल करवा रहे हैं? भिवंडी शहर के लोगों से एक ही आह्वान है मेरा कि सभी आवे, सब आके देखें और इस खेल में भाग लेवे। और तो क्या आह्वान कर सकते हैं हम। मैं ये प्रोग्राम 12वां प्रोग्राम है अपने यहाँ का अग्रवाल सेवा समिति का। इसमें सीनियर सिटीजन पे कुछ कहना चाहता हूँ। इसमें जैसे 50+ सीनियर सिटीजन यहाँ पे यूज करते हैं, बड़े बच्चे छोटे महिलाएं सब खेलते हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन में जो मजा आता है, जो एंटरटेनमेंट होता है,
जो एक एंजॉय होता है वो अलग ही है, बाकी मतलब बच्चों के प्लेस है। इसमें बस एक ये विषय ध्यान रखना चाहिए कि हमें कि हम जब सीनियर सिटीजन हम ना भाग सकते हैं ना दौड़ सकते हैं, तो ये विषय ध्यान रखना चाहिए कि हम जहाँ बॉल बैटिंग कर रहे हैं तो बैट पे बॉल आए तो ही बैट उठाना चाहिए, और फील्डिंग कर रहे हैं तो अपने पास बॉल आए तो ही पकड़ना चाहिए, अदरवाइज भाग के बॉल में पकड़ना चाहिए, नहीं नुकसान हो जाएगा अपना। ये विषय ध्यान रखना चाहिए। बाकी धन्यवाद।